कहा भी गया है कि दुनिया विलक्षण प्रतिभाओं का सागर है। लोगों की प्रतिभा जहां सामने वाले को दंग कर देती हैं, वहीं लोग दांतों तले उंगली चबाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं प्रकृति का चमत्कार या पूर्व जन्म के पुण्य का प्रताप। आप देख रहे हैं कोसी न्यूज़ 7 और मैं हूं OP राजू। कुछ ऐसा ही चमत्कारी बालक कभी बांग्लादेश में पैदा हुआ था, अलबत्ता वह आज अमेरिकी नागरिक है। यदि 7वीं जमात के बच्चे को BSc मैथ का सवाल दे दिया जाए तो क्या उसे वह सॉल्व कर पाएगा? आपका जवाब होगा नहीं। और वहीं यदि यह पूछा जाए कि क्या 13 साल का कोई बालक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन सकता है, तो फिर आपका जवाब होगा बिल्कुल ही नहीं। लेकिन यह सच है, चौंकिए नहीं। न्यूयॉर्क के यूनिवर्सिटी के 13 वर्षीय प्रोफेसर आज चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे विश्व में उसे यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ द वर्ल्ड का खिताब मिला हुआ है। भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में उनका आगमन हो चुका है, लेकिन बिहार की धरती पर वे आज तक नहीं आए हैं। लेकिन मजे की बात है कि इस बार जो उनका दौरा होने जा रहा है, आज वे कलकत्ता एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और इस बार वे बिहार की धरती पर भी कदम रखेंगे। और मेरे पीछे एक विद्यालय दिख रहा है। आज इसी निजी विद्यालय के सामने मैं खड़ा हूं, जहां 28 अगस्त को सुबर्णो इसाक बारी यहां शिरकत करेंगे और यहां के बच्चों के साथ उनका बातचीत का एक सेशन होगा। बच्चे उनसे सवाल पूछेंगे और उसका जवाब वे पूर्व की भांति देंगे। मैं स्कूल के जो कुछ प्रबंधक हैं जो यहाँ उपलब्ध हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। जी हाँ, मेरे साथ हैं स्कूल के प्रोग्राम डायरेक्टर पंकज जी। और पंकज जी, इस विद्यालय में वर्ल्ड के यंगेस्ट प्रोफेसर का कार्यक्रम होने जा रहा है। बच्चों को इसकी जानकारी मिल चुकी है। बच्चों में कितना उत्साह देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके कोसी न्यूज़ 7 जो चैनल है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आप लोगों को, और आभार जो आप लोग हमेशा से लोगों तक जो है पॉजिटिव मैसेज पहुँचाने का काम करते हैं। और उनका यहाँ आगमन जो है हम लोग इस उद्देश्य से यहाँ रखा गया है कि बच्चों में जो प्रतिभा है उसकी एक ललक को बढ़ाया जाए, और बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर हैं, मात्र उम्र इनका 13 वर्ष है। यह सबसे बड़ी बात है कि बच्चे इसके लिए काफ़ी उत्साहित हैं कि इतने कम उम्र में लोग इतनी जानकारी कैसे रख सकते हैं जो है। और इस कार्यक्रम को का जो तैयारी है, हमारे सर हैं, पंकज सर हैं, जो इस कार्यक्रम के प्रस्ताव लेकर के आए थे और हमने इनको पास कर दिया ताकि बच्चों तक और अभिभावकों तक पहुँचाया जाए। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। जैसा कि आप देखेंगे कि बच्चे को अगर बोला जाए डॉक्टर, इंजीनियर या IAS बनना है, तो उनके दिमाग में एक उत्साह जगता है कि हाँ, हम बड़े होकर के बनेंगे। तो इस साइंटिस्ट के रूप में जो हमारे प्रोफेसर सुबर्णो आ रहे हैं, तो बच्चे ये देख करके और उत्साहित हो पाएंगे और अपने आप को जो है ज़्यादा जो है अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। उनको देख करके एक उनसे प्रेरणा लेकर के। हमारे जो सर हैं, इनके कुछ स्टूडेंट नासा में हैं, उन्हीं के संपर्क में जो सुबर्णो बारी इसाक हैं वह रहते हैं। उन्हीं के माध्यम से इस संपर्क हुआ। बिल्कुल, मैं इन्हीं से जान लेता हूँ बाकी का जी हाँ। और आप लोग पंकज द्वय हैं जी। तो अचानक सुबर्णो बारी साहब जो अमेरिका के न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं जी, और उन तक आपने संपर्क कैसे कर लिया और उनको कैसे इस बात के लिए मना लिया कि वे बिहार की धरती पर पहली बार आ रहे हैं? हाँ सर, इसके लिए यह है कि मैं तो 30 सालों से पढ़ा रहा हूँ और आपके शहर बीरपुर में लगभग 8 साल से मैं हूँ। मैं कई स्कूलों में पढ़ाया और देखा। मेरे कई विद्यार्थी, जैसे सर ने बताया कि इसरो में भी है, नासा में भी है, एम्स में भी है, तो मैं पढ़ाई के प्रति एकदम समर्पित जो है कि व्यक्ति हूँ। तो हमारे जो स्टूडेंट लोग वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, तो उन्हीं के माध्यम से मुझे इन लोगों से बातचीत होती रहती है। तो मैंने प्रस्ताव रखा उनको कि बीरपुर आने का। ये दुर्लभ था, बिहार वो कभी आए नहीं है और यहाँ की स्थिति भी शायद उनके समझ के परे थी। फिर भी उन्होंने जो है कि मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और अभी उनके कई कार्यक्रम हैं, लेकिन 5 कार्यक्रम अभी इस साल है केवल पास उनका। जैसे कल 25 है, 25 को IIT
खड़गपुर में है, 26 को IIT चेन्नई में है, 27 को मालदा है, 28 को हमारे यहाँ है और 29 को जो है कि फिर गुवाहाटी है टाइम्स ऑफ इंडिया के, फिर 30 को गुवाहाटी में ही है और 31 को उनका जो है कि यहाँ से न्यूयॉर्क जाने का प्लान है। तो व्यस्त कार्यक्रम में उन्होंने हमारे लिए वीरपुर के लिए अगर समय निकाला तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। मैंने स्टूडेंट के लिए ऐसा किया कि एक चीज़ है कि अगर आप घड़ी को एक साइड से देखें तो वो आपको इंडियन टाइम बताएगा और दूसरे साइड से उलट कर देखें तो वो लंदन का टाइम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सोचने की नज़रिया है। अगर हम बच्चे को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे और सोच देंगे तो विद्यार्थी भी हमारे अच्छे ही बनेंगे। और मैंने सर के देखा कि सर के स्कूल में विद्यार्थी काफ़ी प्रतिभावान है। वीरपुर में प्रतिभा की कमी नहीं है, अन्य जगहों पर भी बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी हमको नजर आए। तो इनके लिए यह एक मोटिवेशनल स्पीच और वो कैसे जो है कि 13 साल में वहाँ तक अचीव किए। अब जैसे मैं बता रहा हूँ कि 4 साल में उन्होंने एक किताब लिखी, बराक ओबामा साहब से उनको अवार्ड मिला। 9 साल की उम्र में उनको जो है कि 2021 में जो है कि वो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए और अभी वो जब आप हम लोग के यहाँ सामने है तो वो 13 साल के हैं, इतने बड़े प्रोफेसर हैं। ये जानकारी मिल रही है सर कि उनकी एक और किताब मार्केट में आने वाली है। बिल्कुल, क्वांटम मैकेनिक्स की किताब है उनकी, वो फिजिक्स की वो रिसर्च है और काफ़ी बेहतर किताब है जो कि इसी मंथ में लॉन्च होने वाली है। और दूसरी चीज़ उससे संदर्भ में भी वो IIT खड़गपुर में आ रहे हैं और वो आधुनिक युग के न्यूटन कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि वो आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंस के समकक्ष के साइंटिस्ट हैं और हमारे बच्चे उनको देखकर आगे बढ़े, यही मैं कहूँगा सभी लोगों से। और अभिभावक लोग से कहेंगे कि वो बच्चे के साथ, बच्चे के टैलेंट के साथ हनन न करें, बच्चे को वहाँ रखे जहाँ उनकी ज़रूरत है और उनके लायक ज़रूरत है। और वीरपुर काफ़ी प्रतिभा के धनी है, यहाँ के बारे में मैंने देखा, बहुत सारे चीज़ों में यहाँ के लोग आगे हैं, तो इसमें भी आगे हो सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो सब जगह बनते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ से भी विद्यार्थी साइंटिस्ट बने। और इसी क्रम में जो है कि मैंने सुवर्णो साहब को इन्वाइट किया और देखिए कहाँ तक हम सफल हो पाते हैं। सुना कि आपका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है। जी, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलता है, समाधान क्लासेस के, जी, और रन कर रहा है। हम भी वहाँ शून्य से शिखर तक यानी जीरो से हीरो तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और आना और जाओ, जहाँ पर है देखिए सफलता मिलनी चाहिए। अच्छी बात है। और इस प्रोग्राम ये के थे सुवर्णो साहब से संपर्क करने वाले व्यक्ति पंकज कुमार चौधरी साहब। और ये बड़ी खुशनसीबी की बात है पूरे बिहार राज्य के लिए कि पहली बार बिहार की धरती पर अमेरिका के 13 वर्षीय प्रोफेसर सुवर्णो इसहाक बारी का आगमन होगा और वे हमारे जिला प्रशासन के गेस्ट भी माने जा रहे हैं और प्रशासन भी उनके आगमन को लेकर अपनी तैयारियों में कहीं न कहीं जुटा है। कोसी न्यूज़ 7 के लिए OP राजू।